हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से मैं एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रेसिपी फिर मैं बाजरे से बनाने जा रही हूँ। तो इस बाजरे को हमने इमाम जस्टे में कूट करके साफ़ करके अच्छे से तैयार कर लिया है और अब मैं इसकी बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो बाजरे को हमें पहले तैयार करना होता है, उसके बाद हमें इस रेसिपी को तैयार करना होता है। तो बाजरे की आप कोई सी भी रेसिपी बना रहे हैं, पहले उसको कूटा जाता है, उसके छिलका उतारना बहुत ज़रूरी है। छिलका उतारने से क्या होगा कि बाजरा हमारा सॉफ्ट हो जाता है। और ये मेरे पास टुकड़ा चावल है, बारीक चावल हैं। और इन चावलों को मैंने 2 रात भिगो के रखा था और इसके बाद मैंने इसको सुखा लिया है धूप में। तो चावल और बाजरे से मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ एक बहुत ही शानदार रेसिपी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ जो नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर लेने लगी हूँ ये चावल। तो इस कप से मेरे पास ये चावल है 4 कप, 4 कप में थोड़ा सा कम। और इन 4 कप चावलों में मैं मिक्स करने जा रही हूँ ये 2 कप बाजरा। बाजरा हमें कम मिक्स करना है क्योंकि बाजरे की जो तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है और ये अक्सर सर्दियों में ही खाया जाता है। तो इस तरह से 4 कप चावलों में मैंने 2 कप बाजरा मिक्स कर लिया है। तो इसको अब हमें बारीक करके पीसना है। तो आप चाहें तो चक्की पर पिसवा सकते हैं या फिर आप मिक्सी के जार में पीस सकते हैं। तो मैंने इसको मिक्सी के जार में पीसा ना शुरू किया है। तो मेरे पास ये थोड़ा सा बाजरा बचा है, तो इस बाजरे की भी मैं नई रेसिपी लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मिक्सी के जार में डाल करके मैंने थोड़ा मोटा बाजरा और चावल पीस लिया है। इसका आटा बना लिया है। तो हमें थोड़ा कनकदार आटा बनाना है, बिल्कुल बारीक आटा नहीं तैयार करना है। तो अब मैं इसमें मिक्स करने लगी हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने बारीक कटी हुई किशमिश और ये सूखा नारियल बारीक जो मिक्सी के जार में पीस लिया था, और मखाना, और लास्ट में ये मैं छिलके वाला तिल डाल रही हूँ, काला तिल, इसको डाल लिया है। तो हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब हमको लेना है गुड़। तो मेरे पास ये ½ kg गुड़ है, इसको मैंने अच्छे से तोड़ लिया है और उसके बाद इस आटे में मिक्स करना है। तो आटा हमारे पास 1 kg से ऊपर है, यानी कि ये 1.25 किलो आटा होगा। 1.25 किलो मतलब 1 kg और 250 ग्राम या 125 ग्राम। और उस पे मैं ½ किलो गुड़ ले रही हूँ, ½ kg गुड़। गुड़ हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसने गुड़ से हमारे जो ये रेसिपी है बहुत अच्छी मीठी हो जाएगी। अगर आप हल्का मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इससे कम लीजिएगा। तो मैं अब इस गुड़ का सिरप बनाने लगी हूँ। तो जितना हमारे पास गुड़ है उसी कटोरी से मैं उतना ही पानी ले रही हूँ। अच्छे से इसको पिघलाना है, खौलाना है। और फिर हमें इस गुड़ के सिरप को छान लेना है दूसरे बर्तन में। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छानने से क्या होगा कि जो इसमें बारीक कचरा वगैरह रहता है, यानी कि जो भी गुड़ी वगैरह या इसमें तिनके वगैरह रहते हैं वे साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से चलनी में जो भी था वो साफ़ हो गया और चलनी में ऊपर आ गया। तो इस तरह से हमें इस गुड़ के सिरप को हल्का ठंडा करना है। हल्के गुनगुने से हमें इस बाजरे और चावल के आटे को बनाना है। तो हमें धीरे धीरे इस गुड़ के सिरप को डालना है और हमें इसका एक डो बनाना है। तो फिलहाल ये आटा बहुत बिखरवा होता है। गांव में क्या होता है कि जब नए चावल आते हैं तो नए चावलों को मिक्स करते हैं तो उनमें जल्दी से, मतलब उनमें अच्छे से आटा जुड़ जाता है। लेकिन मेरे पास पुराने चावल हैं तो उस वजह से ये आटा नहीं जुड़ पा रहा था। तो मैंने इसको छोड़ दिया 20 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो गुड़ और ये इस आटे में गुड़ का सिरप और आटा अच्छे से मिक्स कर लिया और ढक दिया 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट हमें रेस्ट देना है। उसके बाद मैंने देखा 20 मिनट के बाद तो आटा हमारा थोड़ा सा सख्त हो गया था इस तरह से, क्योंकि ये कनक वाला आटा है, कनक वाला थोड़ा मोटा और और इधर मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दिया है एक कढ़ाई में सरसों का तेल चढ़ाकर, क्योंकि हमें इस रेसिपी को जो है सरसों के तेल में ही बनाना है।
तो यहाँ पर मैं दूसरे बर्तन में ये सारा आटा कर लूँगी और थोड़ा सा आटा मैं एक परात में कर लूँगी और फिर हमें इस तरह से मलना है, इस तरह से बनाना है। बहुत बिखरवा आटा होता है, ये जल्दी से जुड़ता नहीं है, तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इस तरह से हमें इस रेसिपी के लिए ये आटा तैयार करना है। तो इस तरह से हमारा आटा जुड़ने लगा और हमें थोड़ा थोड़ा करके हमें इस तरह से इस आटे को बनाना है। बनाने के बाद ही हम इस रेसिपी को अच्छे से बना लेंगे। तो ये रेसिपी सर्दियों में ही बनाई जाती है और अक्सर मैं सर्दियों में ही इसको बनाती हूँ। और इस रेसिपी को बना करके आप 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और हर रोज़ 1-2 दूध के साथ ले सकते हैं। ये बहुत ही गुणकारी हेल्दी रेसिपी है। तो मैंने पूरा आटा जो है सारा बनाकर तैयार कर लिया था और फिर हमें इसके छोटे छोटे गोले तैयार करने हैं, जैसे कि हम पूड़ी बनाते हैं उस तरह से। और इस तरह से हमें फ्लेम को जो है मीडियम टू फ्लेम पर, मतलब तेज़ गरम तेल में इनको तलना है। तेज़ गरम तेल में आप इनको तलेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। और इस तरह से पूरी की तरह बेल लेना है हल्का मोटा करके और धीरे से हमें इनको तेल में डालना है, लेकिन तेल गरम होना चाहिए। मेरा यहाँ पर थोड़ा हल्का है और हमें इनको जब चेंज करना है जबकि ये जो है पूड़ी तेल के ऊपर आ जाएं। और जब तेल के ऊपर आ जाएं तो हमें हल्के से एक करची से कढ़ाई के किनारे पर ले जाकर इसको बदलना है। ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत बिखरवा होते हैं और खाने में तो इतने टेस्टी लगते हैं कि बार बार आप इनको बनाओगे। थोड़ा बनाने में मेहनत तो लगती है, लेकिन हम फुल सर्दियों भर इनको खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और ये आपको बहुत ही इम्यूनिटी, एनर्जी और बहुत रोगों को ख़त्म करते हैं। तो मौसम के अनुसार हमें अनाज खाने चाहिए, जैसे कि बाजरा हुआ। बाजरा हमेशा सर्दियों में ही खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो इस तरह से मैंने एक ये रेसिपी बनाकर तैयार की है और इस रेसिपी को हम अंदर से बोलते हैं। तो मेरी दादी बहुत सारे अंदर से बनाती थी और क्या करती थी कि एक मिट्टी की हांडी होती थी गांव में, तो उसमें भर के रख लेती थी और पूरी सर्दियों में खाती थी। बहुत टेस्टी लगते थे। फिर मम्मी बनाने लगी और मम्मी से फिर मैंने सीखा तो अब मैं बनाने लगी। तो हर सर्दियों में मैं इस रेसिपी को ज़रूर बनाती हूँ और हमारे फौजी साहब को ये रेसिपी यानी कि ये अंदर से बहुत पसंद है। तो मैं इसलिए ये इस तरह से हर मौसम के अनुसार बनाती हूँ, हर अलग अलग अनाज से। बहुत हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है और 2 महीने 3 महीने आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। ये आपके लिए एक आयुर्वेदिक जो आप बोलते हैं ना कि जाड़ों में हमेशा हेल्दी ताकतवर, जो हमारे शरीर को गर्म रखे, ताकतवर ताकत दे, उस तरह की रेसिपी है। तो आप सब इसको एक बार इस तरह से बना सकते हैं और ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको नहीं पसंद आती तो आप ये बताइएगा कि आपको पसंद क्यों नहीं आई। तो हमें बाजरे की रेसिपी बनाने के लिए बाजरे का छिलका उतारना बहुत ज़रूरी है। बाजरे में हल्का हल्का पानी डाल करके उसको सॉफ्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये हमारी टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से मैंने ये सभी अंदर से बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये खाने में टेस्टी, बनाने में आसान नहीं है पर इतने कठिन भी नहीं है कि जो आप इससे ना बना सको। तो इस तरह से मैंने सभी अंदर से बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो इस तरह से मैं सर्दियों भर इनको स्टोर करके रखती हूँ और इनको 1 या 2 हर रोज़ दूध से खाते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और आप सब इनको बनाकर स्टोर कीजिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं तो एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और जो न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।
तो मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और रेसिपी बनाने के लिए भी मुझे जो है आगे का हौसला मिलता है। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय एवरीवन।